हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटेक होम। आज हम जो मैडलैब का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं उस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम मैडलैब के अंदर जब कोई वेक्टर क्रिएट करते हैं तो उस वेक्टर की कोई मखसूस वैल्यू जब हमें एक्सट्रैक्ट करनी होती है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। यानी किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर अगर हमें कोई पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू है उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। और अगर हमें किसी वेक्टर का जो हमारे पास एक लॉन्ग वेक्टर है हमें उसका कुछ स्मॉल पोर्शन चाहिए तो वो पोर्शन हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किसी भी वेक्टर के अंदर उसकी वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास वेक्टर जो है वो एक लेंथ से ज़्यादा यानी अगर छोटा वेक्टर हो तो हम उसको उसकी वैल्यू उसको दोबारा ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक वेक्टर हमारे पास जिसकी कॉलम्स या रोज़ हमारे पास हंड्रेड्स थाउजेंड्स हैं तो हमें एक सर्टेन पोजीशन के ऊपर जाके जो है वो वैल्यू चेंज करनी है तो वो वैल्यू हम कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो उन वेक्टर्स को हम आपस में ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, यानी दो वेक्टर्स को मिलाकर हम एक नया वेक्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हम सीखेंगे कि किसी भी वेक्टर के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं या उस वेक्टर के स्मॉल पोर्शन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ वेक्टर्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेक्टर क्रिएट करता हूँ और वेक्टर मैं क्रिएट कर रहा हूँ 1 2 3। मैं जो ये वेक्टर क्रिएट कर रहा हूँ ये एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर है और इस वेक्टर के टोटल एलिमेंट्स जो एंटिटीज़ हैं वो कितनी है, 7 है। ठीक है, 7 का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ मौजूद हैं वो टोटल कितनी है, 7। अब हमारे पास वेक्टर 1 जो है वो क्रिएट हो गया। अब आप देखेंगे कि वेक्टर 1 जो हमारे पास क्रिएट हुआ है उसके ऊपर हमारे पास जो 1 है ये एट पोजीशन 1 पे है और जो 7 है ये एट पोजीशन 7 है। अगर आप इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक वेक्टर 2 क्रिएट करता हूँ, लिनस्पेस के साथ क्रिएट कर लेता हूँ। लिनस्पेस के साथ मैं ये क्रिएट करता हूँ और 1 to 10 ही क्रिएट करते हैं और जो वेक्टर हैं वो 8 कॉलम्स के साथ क्रिएट करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्रिएट हो गया और इस वेक्टर की टोटल कॉलम जितने हैं वो कितने हैं, 8 है। अब आप देखेंगे ये जो वैल्यू 1.00 है ये एट पोजीशन 1 है और ये 10.00 जो है ये एट पोजीशन 7 है। ठीक है, हमारे पास जो मैट्रिक्स के अंदर पोजीशन है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 और 8 है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो फिफ्थ वाली वैल्यू है, ये जो फिफ्थ वाली वैल्यू है इसको मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ इस वैल्यू की ज़रूरत है, मैं बाकी वैल्यू नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँगा कि वेक्टर 2 जिसके अंदर वो जो वैल्यू है वो स्टोर्ड है और उसके बाद मैं पैरेंथेसिस यूज़ करूँगा और पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्या करूँगा उसकी पोजीशन दे दूँगा। जैसे इस वेक्टर के अंदर उसकी पोजीशन क्या है, 5। तो यहाँ पे मैं जब 5 लिखूँगा तो यहाँ पे जो एक वेरिएबल a क्रिएट कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जब मैं इसको रन करूंगा तो a वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी जो एट पोजीशन 5 पे होगी, यानी 6.1429। तो मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो a वेरिएबल है उसके अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई 6.1429। सिमिलरली आप जो है वो कोई भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो है वो वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं जो 3 पोजीशन है उस पर चेक करता हूँ कि वैल्यू क्या है। तो मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देखेंगे हमारे पास 3.5714 आया और हमारे पास इस टाइम पे हमारे पास जो वैल्यू है वो भी क्या है, 3.5714। अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप है, उसमें ये है कि मैं एक वैल्यू नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि कोई पोर्शन जो है, एक सर्टेन पोर्शन जो है वेक्टर का वो मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं एक न्यू वेरिएबल बना लेता हूँ b और उसके बाद मैं वेक्टर 2 में ही चला जाता हूँ और उसके अंदर मेरी अब क्या करना है, एक पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करना है। सपोज वो पोर्शन जो है वो पोजीशन 1 से स्टार्ट होकर पोजीशन 3 तक है, यानी ये पहले 3 जो वैल्यू है वो मैं लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा 1 और उसके बाद मैं डालूंगा कॉलन और कॉलन के बाद जो लास्ट पोजीशन होगी वो डालने के बाद मैं पैरेंथेसिस को क्लोज कर दूंगा। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक वेक्टर क्रिएट हो गया जो स्मॉल पोर्शन है किसका, वेक्टर 2 का। और उसने क्या किया है, पहली 3 जो वैल्यूज हैं उनको b के अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब आप सपोज कि आप पहली 3 नहीं लेना चाहते, मिडल में कोई 2 लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, मैं एक c वेरिएबल vec2 और आप क्या करेंगे कि मैं अब जो 2 वैल्यू लेना चाहता हूँ वो 4 से स्टार्ट हो रही है, यानी पोजीशन 4 से स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है, 5।
तो मैं 4 और उसके बाद कॉलन और उसके बाद 5। तो मैं इसको जब रन करूँगा तो हमारे पास इसने क्या कर दिया, एक वेक्टर क्रिएट कर दिया जिसके अंदर वैल्यू कौन कौन सी मौजूद है, 4.8571 और 6.1429। इस मेथड के साथ आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर के अंदर से आप एक पोर्शन को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये जो मेथड है, ये पोर्शन एक्सट्रैक्ट करने का या कि किसी सर्टेन वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने का, ये मेथड जो है ये उस वक्त बहुत हेल्पफुल होता है जब आपके पास जो वेक्टर हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉलम्स या रोज मौजूद हों और आपको कोई एक वैल्यू को या एक वेक्टर को या उस पोर्शन को, स्मॉल पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करना हो, तो ये जो है बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है कि हमें एक वेक्टर के अंदर किसी पोजीशन पे जाके कोई ना वैल्यू चेंज करती है। उसके ना दो मेथड हैं। एक तो ये है कि आप सिंपली जो है वर्क स्पेस पे जाएं, जिस वेक्टर पे, जैसे हमने एक वेक्टर, जैसे मैं यहाँ पे वेक्टर दोबारा कॉल कर लेता हूँ, एक वेक्टर क्रिएट किया था वेक्टर 1, ठीक है, सॉरी वेक्टर 2 को देखते हैं, वो बेटर डजंट। हमने ये वेक्टर 2 क्रिएट किया था, ठीक है, इसके अंदर टोटल जो हमारे पास कॉलम थे वो थे 7। अब मैं चाहता हूँ कि जो 3 पोजीशन है इसके ऊपर जो है ना मेरी वैल्यू जो है ना ये 3.57 ना हो, ये कोई और वैल्यू हो। तो उसका चेंज करने का तरीका कर क्या है कि आप उस वेक्टर के वेरिएबल पे जाएं जो हमारे पास वेक्टर 2 है, तो उस पे जाके आप डबल क्लिक करें। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिस विंडो के अंदर आप अगर स्टार्ट पे देखेंगे तो ये आपको बता रहा है कि इसकी जो हमारे पास रोज हैं वो 1 है और जो कॉलम है वो हमारे पास कितने हैं, 8 है। अब आप 3 पोजीशन पे जाके जो है ना वो वैल्यू चेंज करना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या करो कि आप उस पे जाके उसकी वैल्यू पे डबल क्लिक करो और जो भी आप रखना चाहते हो, जैसे मैं 5 सपोज रखना चाहता हूँ, और उसको करने के बाद क्लिक कर दो। अब आप अपनी वर्क स्पेस को क्लोज कर दो और उसके बाद जो है वेक्टर 2 को कॉल करो, तो आप देखोगे कि अब हमारे पास जो 3rd पोजीशन है उस पर वैल्यू क्या हो गई है, 5 हो गई है। तो एक मेथड ये है किसी भी वेक्टर के अंदर एंटिटीज की वैल्यू को चेंज करने का। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि सपोज कि हमारे पास ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7 और 8 है, ठीक है। अब सपोज मैं जो है वो करना चाहता हूँ 6 पोजीशन के ऊपर जो हमारी वैल्यू है, वो 6 पोजीशन पे हमारी वैल्यू आती है 7.4286। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, वेक्टर 2 और पैरेंथेसिस यूज़ करके उस पोजीशन को कॉल करूँगा, और उस पोजीशन को कॉल करने के बाद मैं जो है उसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ। अभी मैं कोई वैल्यू सपोज मैं 12 ही कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा कि जो वेक्टर 2 जो है उसके अंदर जाएगा, उसकी 6 पोजीशन पे जाएगा और 6 पोजीशन पे जाके उस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा किससे, 12 से। तो मैंने ये क्लिक किया तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो नया वेक्टर क्रिएट हो गया वेक्टर 2, उसके अंदर हमारे पास जो 6 पोजीशन है उस पर वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। सेम मेथड के साथ आप जो है वो क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एंटिटीज़ की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, यानी आप पूरे वेक्टर को भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि आप वेक्टर 2 को कॉल करें, उसके बाद आप पैरेंथेसिस के अंदर अगर आप दो जो है वो वेक्टर जो है वो 2 कॉलम्स वाला दे रहे हैं तो आपको वैल्यूज़ भी 2 देनी है, यानी अगर आप जो है वो इकट्ठी वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो आपको इकट्ठी जो है वो वैल्यू भी असाइन करनी है। जैसे सपोज कि मैं पोजीशन 2 और 3 की जो है ना वो वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं 2 कॉलम जो है वो 3 लिखता हूँ और उसके बाद जब मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगा तो जो मैं वैल्यू दूंगा वो भी मैं दूंगा 2 वैल्यूज़ दूंगा। तो उसमें मैं पहली वैल्यू जो है वो 3 दे देता हूँ और दूसरी वैल्यू जो है वो मैं दे देता हूँ 4। और इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ये हमारे पास एक जो है वो हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, तो आप जब वैल्यू असाइन करें तो वो भी हॉरिजॉन्टल वेक्टर के अंदर असाइन करें। तो मैं 3 और 4 ये वैल्यू दे रहा हूँ, उसके बाद मैं जो है इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर 2 है उसकी 2nd और 3rd पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या आ गया है, 3 और 4 आ गया। ये डिफरेंट मेथड हैं जिनके साथ आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेक्टर के अंदर जाकर उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। और ये आपको कब हेल्पफुल होता है, जब आपने बहुत ज़्यादा वेक्टर क्रिएट कर दी हो, आप बार बार वेक्टर की वैल्यूज़ को ऐड नहीं कर सकते। आपके पास 100 कॉलम्स हो, आप उस वेक्टर की वैल्यू को 100 कॉलम्स को आप जो है वो न्यूली ऐड करके चेंज नहीं कर सकते। तो आप सिंपली जो है जिस पोजीशन पे जाके आप वो वैल्यू चेंज करना चाहते हो उस पोजीशन को कॉल करो और उस पोजीशन पे जाके जो नई वैल्यू आप डालना चाहते हो वो डाल दो। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं और हम चाहते हैं कि यार इन दोनों वेक्टर्स को ना हम कंबाइन कर दें, तो उसको कैसे करना है हमें कंबाइन। तो सपोज एक वेक्टर है, वेक्टर 1 है और मैं 1 2
3 छोटा वेक्टर क्रिएट कर रहा हूँ, और एक वेक्टर है हमारे पास वेक्टर 2, और ये हमारे पास है 6, 7 और 8। ठीक है, मैंने ये 2 वेक्टर क्रिएट कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैंने इन दोनों वेक्टर्स को ना कंबाइन करना है। तो वो कैसे करना है कि आपने सिंपली वेक्टर 3 आप एक नया वेरिएबल क्रिएट करें, वेक्टर उसके बाद आप ब्रैकेट को यूज़ करें और उसके अंदर वेक्टर 1 और स्पेस के साथ आप वेक्टर 2। तो ये क्या करेगा, उन दोनों को आपस में क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। और कंबाइन करने के बाद क्या होगा, कंबाइन करते वक्त जब आपने ज्वाइनिंग करनी है 2 वेक्टर्स की, तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि या तो दोनों वेक्टर्स की रोज बराबर हो, या फिर दोनों वेक्टर्स के जो हैं वो कॉलम क्या हो, आपस में बराबर हो। मैं जब इसको रन करता हूँ तो हमारे पास जो वेक्टर नया क्रिएट होता है वो 1 2 3 ये वेक्टर 1 है, और उसके बाद उसने साथ ही क्या ज्वाइन कर दिया है 6 7 8 वेक्टर 2 को। अब सपोज हमारे पास ना वेक्टर 2 जो है उसके जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास ज़्यादा हैं, वो 3 नहीं है, लेकिन रो जो है वो एक ही है। यानी मैं 1 4 5 6 7 8, तो अब अगर मैं वेक्टर 3 जो है बनाता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है उसने क्या कर दिया, उसको कंबाइन कर दिया। यानी वेक्टर 1 को 1 2 3 और वेक्टर 2 जो हमारे पास नई वैल्यू थी वो थी 4 5 6 7 8, उसको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। लेकिन अगर मैं जो है वो इसको वर्टिकल वेक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी जो मेरे पास वेक्टर 2 है उसका मैं वर्टिकल कर देता हूँ, और अब मैं इसको ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ, यानी वेक्टर 1 और वेक्टर 2 को ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैं अगर उसको ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ, वेक्टर 4 इज इक्वल टू वेक्टर 2 ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास वर्टिकल वेक्टर आ गया। अब ये वेक्टर 1 और वेक्टर 4 को हम जो है ना वो ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। तो वेक्टर 1 और वेक्टर 4 जब मैं इसको ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे कि एक हमारे पास जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, यानी वेक्टर 1 जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेक्टर है। ठीक है, और वेक्टर 4 जो है वो हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल वेक्टर है। तो जब मैं इनको ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा तो मैटलैब हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा। और एरर क्या होगा कि डायमेंशंस जो हैं वो हमारी सेम नहीं है। तो अगर हमें 2 वेक्टर्स को ज्वाइन करना है तो हमारे पास दोनों वेक्टर्स की या तो रोज जो हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए, या फिर जो है वो कॉलम्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो फिर ही आप 2 वेक्टर्स को आपस में क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको आज के लेक्चर से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।